नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के अंदर आपका स्वागत है। मैं पूनम मूंड आपका वेलकम करता हूं इस ग्रेट वीडियो के अंदर। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा तो आप एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझ सकते हैं। आज मैं एक ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करूंगा और उस टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या और नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करना चाहिए, इन दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, आज की डेट में आपको पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है। यानी कि हम एक एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे पहचाने, इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। और एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग किस प्रकार की होती है, कौन सी होती है, इसके बारे में आपसे बात करूँगा। तो दोस्तों, मैं फिर से वेलकम करता हूं आपका इस मेरे YouTube चैनल के अंदर। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का जो ज़माना है वो बहुत लेट आया था। यानी कि 2013-14 की अगर मैं बात करूं तो तब तक नेटवर्क मार्केटिंग का नामो निशान नहीं था। लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग को लोग जानने लगे हैं। यानी कि हर जगह पे आपको चर्चाएं मिलेगी कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि ये है क्या। या तो वो कहते हैं कि ये घाटे का काम है, या कहते हैं ये ठीक है, या उनको पूरा कन्फ्यूज़न नहीं, यानी कि एक्चुअल डाटा उनके पास नहीं है। यानी कि दिमाग में कुछ, जब भी नेटवर्क मार्केटिंग सामने उनके आती है तो एक्चुअल समझ नहीं पाते कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो मैं आज आप लोगों को प्रॉपरली बताऊंगा कि एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए और उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो आज की डेट में भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी कर चुकी है। और ये गाइडलाइन इंडिया के अंदर जब से आई है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बड़े सम्मान के साथ देखने लगे हैं। यानी कि इसकी एक गाइडलाइन आ चुकी है इंडिया के अंदर प्रॉपरली। और वो अगर मैं बात करूं, 17 सितंबर 2016 को एक गाइडलाइन आ गई थी इंडिया के अंदर। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का ज़माना इंडिया के अंदर आ चुका है आज की डेट में। और दोस्तों, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके कॉमर्स के सब्जेक्ट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का लेसन आना शुरू हो चुका है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसकी बुक्स लिखी जा चुकी है और इसका सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट आ चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी इसको बड़े सम्मान रूप से देखती है। लेकिन दोस्तों, इसकी भ्रांतियाँ क्यों फैली गई, इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक बूमिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़बरदस्त एक बूमिंग इंडस्ट्री, जो सबसे बड़ा समय आने वाला है, वो इन तीन चीज़ों का सबसे बड़ा समय आने वाला है। नंबर 1, नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत सुनहरा फ्यूचर है आज की डेट में। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का आज की डेट में इंडिया के अंदर सबसे $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बोला जाता है इसको। एक डिटॉक्सिफिकेशन की इंडस्ट्री, यानी कि आज की डेट में इंडिया के अंदर 3 ऐसी इंडस्ट्री है जो रिसेशन फ्री है और एक ग्रोइंग है इसके अंदर, यानी कि उनकी ग्रोथ निश्चित है। यानी कि इसका समय आ चुका है आज की डेट में। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आपको एक पूरी डिटेल से बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में पेन है, आपके हाथ में कोई भी प्रोडक्ट है, वो किसी न किसी एक फैक्ट्री के अंदर बनता है। और नेटवर्क मार्केटिंग का जस्ट एक जरिया है कि ये प्रोडक्ट को मूव करने के एक जरिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल में बता देता हूँ कि जैसे ट्रेडिशनल के अंदर कोई भी प्रोडक्ट एक फैक्ट्री के अंदर बनता है, फिर वो एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर और एडवर्टीजमेंट, फिर वो होलसेलर, फिर वो एक रिटेलर, और फिर जाके वो कस्टमर तक पहुंचता है। यानी कि एक प्रोडक्ट फैक्ट्री से बन के कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते इतने सारे चेन के माध्यम से गुजरना पड़ता है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इसकी बीच की जो कॉस्ट है, लगभग 80% बीच की कॉस्ट इस बीच के मीडिएटर के ऊपर चली जाती है। ये एक प्रोसेस होता है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, 100% पैसा पे करने के बाद भी इस कस्टमर को जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं मिलता है।
आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उसके प्रोडक्ट्स भी डुप्लीकेट मिलते हैं। यानी कि जो बीच के बिचौलिए जो लोग होते हैं वो बड़ा मुनाफा कमाने के चक्कर में उस प्रोडक्ट की डुप्लीकेशन करते हैं। जैसे फैक्ट्री से एक ट्रक रवाना हुआ और कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते साथ में 2 ट्रक और जुड़ गए, यानी कि उसकी डुप्लीकेशन हो जाती है। तो कस्टमर को 100% पैसा देने के बाद भी जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं मिला। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा जरिया है उन कंज्यूमर्स के लिए कि वो जेन्युइन प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इस सिस्टम को काटा मार के एक डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी, जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा प्रोसेस है प्रोडक्ट को मूव करने का। जैसे यहाँ पे भी एक मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर से सीधा एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो प्रोडक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर के हाथों में जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर उस प्रोडक्ट को यूज़ करके वो कस्टमर तक बताता है, पूरा उसको गाइड करके, और उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे दोस्तों एक डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में लगभग 70% पैसा इस डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतना पैसा है जितना ट्रेडिशनल मार्केट में 50 साल में नहीं है, उतना 5 साल के अंदर एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो कमाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 70% पैसा एक डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में जाता है, यानी कि उसको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। यहाँ पे कस्टमर का एडवांटेज क्या है, मैं आपको मेजरली जो एडवांटेज है वो बता देता हूँ। यहाँ पे नंबर 1 तो ये है कि कस्टमर को 100% जेन्युइन प्रोडक्ट मिल जाएंगे। दूसरे, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी। यहाँ का कस्टमर एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, यानी कि कस्टमर के फेवरेबल ये प्रोसेस है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब क्यों हुआ, उसका एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों फ्रॉड। नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर मैक्सिमम कंपनीज जो आई थी उसने फ्रॉड किया था। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कुछ स्कैम हुए थे, जैसे गोल्ड के नाम से, पैसे डबल करने के नाम से, लाइक करने के नाम से। ये बहुत सारी कंपनीज आई थी जिन्होंने बोला था कि हम एक नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन दोस्तों वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं थी, वो एक मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम था, वो एक स्कीम थी, वो एक लॉटरी थी, वो नेटवर्क मार्केटिंग के दायरे में नहीं आती थी। और जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं सुना था, उन लोगों ने ये सोचा कि नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स फ्रॉड, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फ्रॉड ही देखा था। नेटवर्क मार्केटिंग का मुखौटा पहन के जो कंपनियां उन लोगों के सामने गई, उन लोगों के जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा बेड हो चुके थे, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब हुआ था। लेकिन जब से भारत सरकार के अंदर ये गाइडलाइन जारी हुई है, तब से इसको बड़े सम्मान के रूप से देखने लगे लोग। बहुत सारी कंपनीज आई थी, फ्यूचर मेकर, स्पीक एशिया, सोशल ट्रेड, इस प्रकार की जो कंपनीज आई थी उन्होंने भी ये बोला था कि वी आर डील इन नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन दोस्तों वो नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी एंगल से किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती थी। अब दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड कैसे हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग का फ्रॉड इवन पूरी दुनिया के हर एक चीज़ का फ्रॉड होता है, हर एक चीज़ का डुप्लीकेशन होता है। जैसे अभी 2000 के नोट का असली भी होता है इसलिए इसका नकली होता है, 500 का असली इसलिए इसका नकली बनता है, लेकिन 5000 रुपये का नोट असली नहीं है इसीलिए इसका कोई नकली नहीं है। यानी कि जिस चीज़ का असली होता है उसी का नकली बनता है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग कहीं ना कहीं असली थी इसीलिए डुप्लीकेट हुई थी। और एक और देख सकते हैं दोस्तों, 5 रुपये का नोट असली है फिर भी इसका कोई नकली नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 2 बातें क्लियर हो जाती है। एक तो डुप्लीकेट उसका बनता है जिसकी कहीं ना कहीं ओरिजिनल कॉपी हो, और दूसरा उसका बनता है जिसकी वैल्यू हो। और दोस्तों ये जो नोट होते हैं ये कब तक चलते हैं? जब तक किसी बैंक में नहीं जाते। ये मैंने आपको दिया, आपने तीसरे को, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे तक पहुंचा, फिर बैंक में जाते ही वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है और वहाँ से बंद हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों जो कंपनीज होती है वो कुछ 1-2 साल, 3 साल, 5 साल चलती है, फिर वो बंद हो जाती है, क्योंकि वो फिर किसी जानकार के हाथों में जब जाती है वहाँ से उसके पॉइंट्स चेक होते हैं और वहाँ पर वो बंद हो जाती है। दोस्तों जैसे नोट को चेक करने के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि उसमें नोट को चेक करने के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बैंक वाले जानते हैं ज़्यादा, और बहुत सारे लोग नोट को चेक करने के लिए उसके पॉइंट्स चेक कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी नहीं जानता कि उसको कैसे चेक करना है। उसी प्रकार से दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग को चेक करने के कुछ पॉइंट्स होते हैं।
गुड नेटवर्क मार्केटिंग के क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं मैं आपको बता सकता हूं। गुड नेटवर्क मार्केटिंग को चेक करने के 3 P होती हैं। ये 3 P क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। ये 3 पिलर होते हैं। प्रोफाइल, नंबर 1 प्रोफाइल, P4 प्रोफाइल। उस कंपनी की एटलीस्ट 20 वर्ष पुरानी कंपनी हो, वो मार्केट में ऑलरेडी चल रही हो, उसकी प्रोफाइल चेक करना। दूसरा, उस कंपनी का प्रमोटर कौन है, उस कंपनी को स्टेब्लिश्ड करने वाला कौन है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। दूसरी P, उसके प्रोडक्ट। दोस्तों, प्रोडक्ट में 3 क्वालिटी होती है। नंबर 1, वो प्रोडक्ट कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि रिपीटली यूज होने वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरा क्वालिटी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट यूनिक हो, क्योंकि दोस्तों हम नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट से हमें रॉयल्टी इनकम आती है, और अगर वो प्रोडक्ट यूनिक नहीं है तो आपको रॉयल्टी नहीं आएगी। उसका सिमिलर प्रोडक्ट अगर मार्केट में ईजिली अवेलेबल मिल रहा है तो उसकी रॉयल्टी आपको नहीं आएगी, वो एक सर्विसेबल आपको पे आउट आएगी। लेकिन आपको अगर रॉयल्टी इनकम चाहिए तो आपको यूनिक प्रोडक्ट के अंदर ही डील करना पड़ेगा। तीसरी क्वालिटी होती है कि वो प्रोडक्ट पूरी दुनिया के अंदर अवेलेबल हो, यानी कि अब जैसे कोविड-19 आया तो पूरी दुनिया ऑनलाइन मेथड को यूज़ करने लग चुकी है, यानी कि अब किलोमीटर का डिस्टेंस मायने नहीं रखता। अब आप पूरी दुनिया के पूरे ग्लोब में आप कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों वो प्रोडक्ट की सर्विस पूरी दुनिया के अंदर होनी चाहिए। ये 3 क्वालिटी अगर उस कंपनी के अंदर हैं तो आपको इमीडिएटली उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब बात आती है तीसरे P की, यानी कि प्लान। प्लान के अंदर भी दोस्तों 3 प्रकार के प्लान होते हैं। नंबर 1 जो प्लान होते हैं मार्केट में वो होते हैं अपलाइन फ्रेंडली। बहुत सारी कंपनीज के अपलाइन फ्रेंडली प्लान होते हैं, जिसमें जो पहले लोग आ जाते हैं वो पैसा कमाते हैं, बाद में जो लोग आते हैं वो सिर्फ क्लैपिंग्स करते हैं, उसको बोलते हैं अपलाइन फ्रेंडली। दूसरा प्लान वो होता है कंपनी फ्रेंडली। कंपनी फ्रेंडली भी बहुत सारे प्लान होते हैं जिनमें कंपनी का टारगेट होता है कि हमें 500 करोड़ की कलेक्शन करके भाग जाना है, तो उसमें भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर के हित का कोई प्लान नहीं है। एक प्लान होता है दोस्तों जो यूनिक प्लान बोला जाता है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान, जिसके अंदर आप किसी व्यक्ति से 10 साल के बाद भी जुड़े हो तो भी उसको अगले 6 महीने में बीट कर सको, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान। तो ये 3 P मैंने आपको बताया दोस्तों। इन 3 P को किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने से पहले आपको प्रॉपरली परख लेने चाहिए। अब दोस्तों अगली मैं बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कौन करता है। जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, आप सलाह किससे लेते हैं? आपके पड़ोसी से, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग का N भी नहीं सुना, और सुना भी है तो फ्रॉड नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना। अब जैसे ही उसको बोलेंगे कि मैं एक नई कंपनी में ज्वाइन होके आया हूं, आपकी हवा निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? क्योंकि उनका बैड एक्सपीरियंस उन कंपनीज का है जिन कंपनीज के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। वो भी अपनी जगह पे सही है, वो भी आपको एक अच्छी सलाह दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो एक बैड एक्सपीरियंस के शिकार हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊं आपको सलाह किसकी लेनी चाहिए। एक गुड नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने से पहले आपको सलाह किससे लेनी चाहिए, और कौन कौन इसको प्रमोट कर रहे हैं, कौन कौन इसके सलाहकार हैं। नंबर 1 बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के चीफ चेयरमैन हैं, ऑनर हैं, और दुनिया के टॉप 10 की अगर मैं बात करूं, यानी कि पूरी दुनिया के 2nd नंबर अरबपति इंसान हैं। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर आपको जीवन में रिवाइंड करने का मौका मिले तो आप किस चीज़ से शुरुआत करेंगे। तो इन्होंने एक पब्लिकली बोला था कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करूंगा, एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करूंगा। अगले है बिल क्लिंटन, US के एक्स प्रेसिडेंट। इन्होंने अपनी पूरी पब्लिक को संबोधित करते हुए बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत मजबूत सिस्टम है, और मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपका ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग दिन दूनी रात चौगुनी ग्रोथ करे, और आपके नेटवर्क मार्केटिंग से हमारी एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अगले सलाहकार कौन है? रॉबर्ट कियोस्की, अमेरिकन बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, एक बहुत सफल राइटर है। इन्होंने ये बोला
वाई आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग, द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स मैनी यूनिक बेनिफिट थोस हु वांट मोर आउट ऑफ लाइफ। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए एक वरदान है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो ये सलाहकार है दोस्तों। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने पड़ोसी से सलाह लेंगे या इन लोगों से जो हाईएस्ट सक्सेस पे हैं। अब दोस्तों फ्यूचर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का, उसके बारे में जान लेते हैं। फ्यूचर ये बताते हैं कि एक इंडिया की एक गवर्नमेंट संस्था है KPMG और फिक्की की रिपोर्ट है कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री क्रॉस कर जाएगी 2025 तक, और इसके अंदर लगभग 60% वुमेन्स पावर होगा। दूसरी दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर आप देख सकते हैं, अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 32 करोड़ है, यहाँ का टोटल टर्नओवर 2,12,550 करोड़ का है। इंडिया की 132 करोड़ पॉपुलेशन है, यहाँ पे ओनली 7800 करोड़ की टर्नओवर है। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के लिए गोल्डन चांस है, यानी कि एक बहुत गोल्डन चांस है इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को डेवलपमेंट करने के लिए। अब दोस्तों अगली मैं बात करूं वाई नेटवर्क मार्केटिंग, आपको क्यों करनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यानी कि जितना पैसा आप किसी जगह पे 50 साल में कमाते हैं उतना पॉसिबल है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल में कमाया जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग इनहेरिट बिजनेस है, ये अगली जनरेशन को इनहेरिट होता है, ट्रांसफर होता है, ये अगली जनरेशन को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये टाइम फ्रीडम का गेम है, यहाँ पे आप टाइम फ्रीडम रह सकते हैं, अपनी फैमिली को समय दे सकते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड को अगर आपने समझ लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग आप इजीली समझ सकते हैं। दोस्तों इस दुनिया के अंदर अगर आपको पैसा कमाना है तो दो ही चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप जॉब कर सकते हैं या तो आप बिजनेस कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे बात करूँगा लेवरेज की। यहाँ पे मनी लिवरेज कर सकते हैं और टाइम लिवरेज कर सकते हैं। अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं तो आप बैंक में डाल दीजिए, सेफ रहेगा, आपको हर महीने 16,667 रुपये मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया के अंदर 16,000 रुपये में घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 करोड़ रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपको 1,66,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। उससे आपका घर तो चल जाएगा, लेकिन दोस्तों कंडीशन क्या है कि आपके पास 2 करोड़ होने चाहिए। तो 2 करोड़ रुपये अगर नहीं है तो एक भगवान ने सबके लिए एक बराबर चीज़ दे रखी है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, वो है 24 घंटे। इस दुनिया के हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। आप उस समय को लिवरेज कर सकते हैं, आप उस टाइम को लिवरेज कर सकते हैं। टाइम लिवरेज करना बताता हूँ आपको। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से बाकी कामों में निकाल के 8 घंटे उसके काम के लिए होते हैं। एक दिन में 8 घंटे, और एक वीक में सैटरडे संडे छुट्टी करते हैं तो 5 दिन काम करते हैं, और एक वर्ष के अंदर वो 50 वीक काम करता है। और अगर मैं बात करूं तो एक साल के अंदर वो 2000 घंटे काम करता है। पूरी वर्क लाइफ को 2000 घंटे काम करता है वो। 2000 घंटे को हम मल्टीप्लाई करते हैं कि 20 वर्ष की उम्र में किसी ने शुरुआत करी कोई बिजनेस, कोई जॉब की, और वो 20 साल की उम्र में शुरू करा, 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट कर ली, यानी कि 40 साल उसने काम किया। एक साल के 80,000 घंटे 2000 घंटे होते हैं, 40 साल के टोटल 80,000 घंटे एंटायर लाइफ के अंदर होते हैं। यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पे 80,000 घंटे के अंदर पूरा जीवन बनाना है आपको। यहाँ पे एक गुड इनकम की बात करें जो मैक्सिमम लोगों की इनकम नहीं है। आज की डेट में 50,000 इनकम बहुत कम लोगों की है, लेकिन फिर भी हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। 50,000 रुपये एक गुड इनकम होती है, और 50,000 को डिवाइड करें तो साल की 6 लाख रुपए इनकम होती हैं, और इसको हम घंटे से डिवाइड करते हैं तो 300 रुपये प्रति हार्स की कीमत आती है, और आप 80,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंटायर लाइफ के अंदर आप 2 करोड़ 40 लाख रुपए पूरी जीवन के अंदर आप कमाएंगे। और दोस्तों इसी 2 करोड़ 40 लाख के अंदर आपको टोटली काम करने हैं, अपने बच्चों की, अपने माता पिता की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी है। और दोस्तों ये 2 करोड़ 40 लाख रुपए आपको एक साथ में नहीं मिलेंगे, ये टुकड़ों में मिलेंगे। और मज़े की बात तो ये है कि ये 2 करोड़ 40 लाख आते आते आपके पास नील हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो
तो आप टाइम मल्टीप्लाई करने की सोच सकते हैं। जितने भी दुनिया के अंदर अमीर लोग हैं उनका टाइम मल्टीप्लेक्शन हो चुका है। जितने भी अमीर लोग हैं वो एक बिजनेस, वो एक नेटवर्क का एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, ये जो क्या करते हैं, ये लोगों का टाइम खरीदते हैं, ये एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं। तो वो नेटवर्क की वजह से करोड़ों रुपए कमाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई बड़ी कंपनी है, एक बड़ी कंपनी टाटा, रिलायंस, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। इसने क्या किया, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, स्टाफ रखा, सैलरी, टैक्स और बिल पे, यानी कि इतना सारा काम करने के बाद इन्होंने 3 लाख एम्प्लॉय हायर करे और हर एम्प्लॉय 8-8 घंटे काम करता है। एक दिन के 24 लाख घंटे होते हैं, 1 घंटे का 10 रुपये प्रॉफिट भी होता है, तो एक दिन की उस कंपनी की इनकम 2 करोड़ 40 लाख रुपए होती है। ये कैसे पॉसिबल हुआ दोस्तों? क्योंकि एक नेटवर्क के वजह से पॉसिबल हुआ। यानी कि जिस व्यक्ति ने नेटवर्क की पावर को समझ लिया वो व्यक्ति 100% अपने जीवन के अंदर एक नेटवर्क का निर्माण करेगा। आप फर्क देख सकते हैं दोस्तों कि पूरी जीवन के अंदर जितनी कमाई होती है उतनी एक दिन की कमाई है। और ये किसकी बदौलत है? ये सिर्फ एक नेटवर्क क्रिएट करने की पावर है दोस्तों। ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन एक बड़ी कंपनी ने इस सर्किल को ब्रेक कर दिया और उसने अनलिमिटेड इनकम का सोर्स खड़ा कर लिया। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको क्या दे सकती है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको देती है एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है और आपको बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और ये सारे काम आपको रेडीमेड मिलेंगे। आपको क्या करना है? स्टाफ का हिस्सा बनना है। आप स्टाफ का हिस्सा बन के 98% काम रेडीमेड मिलेगा, ओनली 2% आपको काम करना है। 1% फ्री की ट्रेनिंग अटेंड करनी है आपको, जो आप अभी कर रहे हैं। नंबर 2, आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करना है। सीख के हम सिखाएंगे, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको सिखाएगी कि प्रमोट कैसे करना है आपको। और दोस्तों, अगर आप इतना सा काम कर लेते हैं तो पर डे के 2000 पर डे कमा सकते हैं, वो भी पार्ट टाइम के अंदर। वो कैसे कमा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने काम शुरू किया और आपने लगभग एक नेटवर्क बनाया कि आपने पार्ट टाइम लोगों का, सिर्फ आपने 100 लोगों का एक नेटवर्क बना लिया। हर व्यक्ति 2-2 घंटे, हर व्यक्ति पार्ट टाइमर है, 2-2 घंटे का टाइम दे रहे हैं। एक दिन के अंदर आपके 200 घंटे हो जाएंगे और 1 घंटे की कीमत 10 रुपये होती है, तो 2000 रुपये डेली के मिलते हैं आपको। जो अगर मैं पार्ट टाइम की बात करूं तो 30 दिनों की टोटल इनकम 60,000 रुपये पर मंथ की इनकम होती है दोस्तों। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। आप होते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को ज्वाइन करते हैं। सिर्फ 5 लोगों के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। आप 5 लोगों के साथ या ज़्यादा लोगों के साथ भी कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिए 5 लोगों का। आपने सिर्फ 5 लोगों के साथ शुरुआत करी और वो ही आपने आगे सिखा दिया। एंड ऑफ द रिजल्ट रहेगा 625 लोगों का। कुछ ही समय के बाद आपका इतना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा और अगर उसकी पावर देखें तो लगभग 6250 रुपये पर डे की इनकम रहती है आपकी। और यहाँ पे दोस्तों अब बात करेंगे YFLP मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट में बहुत सारी चल रही है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ही क्यों करनी चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एकमात्र ऐसी कंपनी है जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पे आउट देती है। इंडिया के अंदर जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग है मैक्सिमम 50 to 90% मैक्सिमम पे आउट देती है। एग्जाम्पल लेते हैं अदर कंपनीज का, कि बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, जो आपको बोनस का रिकेप देती है वो आपको 50% से लेकर 90% तक का देती है। जैसे आपने 1000 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट की टर्नओवर हुई आपकी और उसकी अगर 50% की पॉलिसी है तो आपको BRP वैल्यू 500 रुपीज़ होगी और आपको टोटल 25 रुपये मिलेगा 5% के हिसाब से। नंबर 2, अगर वो 60% पे है तो 30 रुपये। अगर वो मैक्सिमम 90% पे हैं तो 1000 रुपये की BRP वैल्यू यानी कि उसकी बोनसरी के वैल्यू
900 रुपीज़ होएगी और आप 5% पे हैं तो आपको 45 रुपये मिलेंगे। लेकिन दोस्तों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 143% पे आपको बोनस पेड करती है। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, यहाँ पे आपने 1000 रुपये की परचेसिंग करी, उसकी BRP वैल्यू 1443 रुपये हुई, आपका लेवल 5% पे है तो आपको 72 रुपये 15 पैसे मिले। ये फ़र्क है नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में और अदर नेटवर्क मार्केटिंग्स के अंदर। और यहाँ पे आप बेटर जानकारी के लिए आप अपनी अप्लायंस से पूछ सकते हैं। और दोस्तों एक फ़र्क और बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर क्यों करनी चाहिए, अदर क्यों नहीं करनी चाहिए। फॉरएवर 42 ईयर एस्टेब्लिश्ड कंपनी है और मैक्सिमम कंपनीज इंडिया के अंदर 5वां बर्थडे नहीं मना पाती हैं। हमारे यहाँ पे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट रिपीट प्रोडक्ट नहीं होते या लो क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पे रिपीट प्रोडक्ट आते हैं, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल्स के आते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर आपको ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है। यहाँ पे कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं, हिट एंड ट्रायल्स का होता है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड रिक्रूटमेंट इनकम का सोर्स मिलता है, लेकिन यहाँ पे इनकम पे और रिक्रूटमेंट पे कैपिंग होती है। यहाँ पे कोई लैग मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे आपको लैग मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे सारे लेवल परमानेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डिमोशन हो जाते हैं। दोस्तों ये फ़र्क है नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर में और दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। और दोस्तों अगर मैं बात करूं हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर 1 P की अगर बात करें, प्रोफाइल की अगर बात करें, 13 मई 1978 को कंपनी की शुरुआत हुई थी, 42 साल कंप्लीट कर चुकी है। 42 सालों के अंदर रिकॉर्ड है हमारे पूरी दुनिया के अंदर कि जिस देश के अंदर गए वहाँ से वापस नहीं आए। नंबर 2 अगर मैं बात करूँ 3.6 बिलियन के टर्नओवर हमारे नाम पे हैं और 168 से ज़्यादा देशों के अंदर चल रही हैं। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो हमारे प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है, पूरी दुनिया के अंदर मिलते हैं और वो यूनिक प्रोडक्ट हैं। और हमारे अगर प्लान की बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है, जनरेशन प्लान है और इसमें किसी भी प्रकार का डिमोशन नहीं होता। यहाँ पे सारे लेवल आपको परमानेंट मिलते हैं। और दोस्तों अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर मैं बात करूँ तो 95% फेलियर का रेशो है, सिर्फ 5% रेशो है जो सक्सेस लोगों का रेशो है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, यहाँ पे नंबर 1 ये है कि तो प्लेटफॉर्म, नंबर 2 नॉट रेडी टू पेइंग फॉर सक्सेस, यानी कि सबसे बड़ा कारण जो होता है वो उन लोगों को प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता। और दूसरा कारण होता है कि प्लेटफॉर्म मिल जाने के बावजूद भी लोग मेहनत नहीं करते हैं। और अगर आपने सफलता का एक डिज़ायर कर लिया है तो आपको 100% मेहनत करनी पड़ेगी और ये फ्लुक में होने वाले नहीं है, आपको बहुत सारी सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा। दोस्तों सक्सेस लाइक इन आइसबर्ग, बर्फ़ के टुकड़े की तरह होती है दोस्तों सक्सेस, जो दिखता तो कम है लेकिन आकार बहुत बड़ा होता है उसका। जैसे किसी पानी के अंदर पड़ा है तो उसका छोटा सा हिस्सा दिखेगा, लेकिन उसके समुद्र के अंदर, उस पानी के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा उसके अंदर होता है। जैसे सफलता की आपको एक रिवार्ड्स दिखते हैं लेकिन उसके पीछे कितना कुछ करा होता है आपको ये शायद अंदाज़ा नहीं है, और अगर अंदाज़ा लगा लेंगे तो आप भी सक्सेस हो जाएंगे। उन्होंने बहुत सारे रिजेक्शन, स्लीपलेस नाइट, टीयर्स, डिटर्मिनेशन, टाइम मैनेजमेंट, मीटिंग्स, एक्सपेंस, गोल, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी है। दोस्तों सफलता के रास्ते में चलने के लिए आपको सबसे पहली सामना करने पड़ेगा मिस्टेक, फेलियर, रिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, इंसल्ट, फिर आपको एक सक्सेस मिलेगी। दोस्तों मैक्सिमम लोग इन सीढ़ियों से पहले ही उतर जाते हैं और आप अगर डिसाइड कर लेंगे, सफलता को पूरा फोकस कर लेंगे तो ये मैटर नहीं करती बीच की चीज़ें। और दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।